आहत शनिदेव और राहु को जब सूर्य देव नीति ज्ञान देने का प्रयास करते हैं तो शनिदेव उनका अपमान करते हैं। शुक्राचार्य की भक्ति पर संदेह करते हुए महादेव शिव उन्हें प्रताड़ित कर कैलाश से लौटा देते हैं। सूर्यास्त के अंधकार को देख प्रियव्रत उद्विग्न हो जाता है। बहिष्मति की प्रेरणा, ब्रह्मदेव की कृपा, पृथ्वी माता के आशीर्वाद और देव शिल्पी विश्वकर्मा से दिव्य खड्ग प्राप्त कर ओम नमो नारायणाय। 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 हे माता पृथ्वी, त्रिदेवों की आज्ञा से हम आपकी शरीर रूपी भूमि को सप्तद्वीप खंड और सप्त महासागरों में परिवर्तित करने जा रहे हैं। माँ के हृदय में ममता का वास होता है पृथ्वी माता। हमारे इस कार्य से भूमि और सागर के मध्य नवीन संबंध स्थापित होंगे। मानव जीवन अधिक सुगम होगा। हमें अपनी आज्ञा और कृपा प्रदान करें माता। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद दें। मैं तुम्हारी सद्भावना और त्रिदेवों की इच्छा से अपरिचित नहीं हूँ। तुम्हारे इस कार्य से पृथ्वीवासियों का कल्याण होगा और निश्चित समयावधि में पृथ्वी के प्रत्येक खंड को सूर्य देव का प्रकाश मिलता रहेगा। हमें आशीर्वाद दे माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी इच्छा मात्र से देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तुम्हारा ये दिव्य आसन भूमि के आकर्षण से मुक्त होकर वायु में स्थिर हो जाएगा और सूर्य देव के रथ की गति की भांति ये दिव्य आसन गति बना लेगा, जिससे तुम्हारा कार्य और अधिक सरल हो जाएगा। आपकी कृपा पाकर हम धन्य हुए पृथ्वी माता। तुम दोनों का मनोरथ पूर्ण हो। जय जय जगदीश्वर। जय जय जगदीश्वर। विश्वकर्मा द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अस्त्र से प्रियव्रत ने एक एक करके 7 स्थानों पर दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। फलस्वरूप वे 7 स्थान 7 द्वीपों में परिवर्तित हो गए और इसी प्रकार सप्त महासागरों का भी निर्माण हुआ। सम्राट प्रियव्रत, अपने कर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे इस कार्य से पृथ्वी के प्रत्येक खंड को सूर्य का प्रकाश निरंतर मिलता रहेगा। धन्य हो प्रियव्रत और बहिष्मति, धन्य हो। वत्स प्रियव्रत, जिस निष्ठा से तुमने सृष्टि रचना का मेरा पूर्ण कार्य पूर्ण किया है, उससे हम त्रिदेव प्रसन्न हुए। प्रियव्रत, तुम्हारी कर्म निष्ठा
और बर्हिष्मति, तुम्हारा पतिव्रत धर्म का पालन सदा संसार वासियों को कर्म और धर्म की शिक्षा प्रदान करेगा। प्रियव्रत, बहिष्मति, हम त्रिदेवों के साथ ही पृथ्वी पुनर्रचनाकार के रूप में तुम दोनों का नाम सदा अमर रहेगा। तुम दोनों का कल्याण हो। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे सृष्टि के पालन करता जगदीश्वर भगवान विष्णु, इस सृष्टि के प्रथम दिन से ही आपकी हमारे कुल और परिवार पर विशेष कृपा है। यह आप ही की कृपा का परिणाम है कि मैं पृथ्वी वासियों के कल्याण का महान कार्य सरलता से संपन्न कर सका। परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किया हुआ ये दिव्य खड्ग मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे भक्त वत्सल नारायण, अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम पर बनाए रखें। जगदीश्वर, जगत पालक भगवान विष्णु, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय जय हो, हो, जय जय हो। हो। सप्तदीप सर्जक सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी बहिर्ष्मति की जय। सप्तदीप सर्जक सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी बहिर्ष्मति की जय। मेरे प्रिय शुभ चिंतकों, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, कर्ता तो कोई और है। उस कर्ता ने मुझ जैसे साधारण मानव को यह महान अवसर प्रदान कर मुझे धन्य कर दिया है। यदि जय जयकार करनी है तो उस जगत पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु की जय जयकार करो। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। आज मैं अत्यधिक आनंदित हूं। त्रिदेवों की कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे जीवन का महान उद्देश्य आज पूर्ण हुआ। सत्य तो यह है देवी कि अब आप ये मत कहिएगा कि आपकी सफलता का श्रेय मुझे जाता है। मैंने तो केवल अपने स्वामी की सहचरी होने का कर्तव्य निभाया है, किंतु आज एक रहस्य समझ में आ गया मुझे। कैसा रहस्य प्रिय? यही कि त्रिदेव और देवऋषि नारद आपकी तपस्या का हट छुड़वाने के लिए इतने व्यग्र क्यों थे? हाँ देवी, मेरे निमित्त सृष्टि संरचना का कार्य पूर्ण कराने के कारण ही वे व्यग्र थे। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि समय से पूर्व मेरे तपस्वी हेतु वानप्रस्थी बनने का मेरा निर्णय कितना अधिक भूल भरा था। हमारी भूल का आभास कराने का श्रेय देवऋषि नारद को जाता है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आज तुम मेरे प्रिय शिष्य कहलाने के योग्य हो गए प्रियव्रत। सत्य तो यह है कि भावना के प्रवाह में बहकर किसी भी व्यक्ति का निर्णय करना अनुचित है। यह आपकी प्रेरणा का ही परिणाम है देवर्षि कि मैं त्रिदेवों की कृपा पाने के योग्य हो सका। मेरे कार्य की प्रशंसा संसार को कर्म की शिक्षा प्रदान करने वाले भगवान सूर्यदेव ने की। विजयी प्रियव्रत। प्रणाम सूर्यदेव। तुमने कार्य ही प्रशंसा के योग्य किया है वत्स। अपने कर्म पथ पर रहते हुए हमने तुम्हारी प्रशंसा अवश्य की थी, किंतु अब तुम दोनों को शुभकामनाएं देने यहाँ प्रकट हुए। अहोभाग्य, हमारे अहोभाग्य सूर्यदेव।
जो आपके चरण यहाँ पड़े। पृथ्वीलोक आपके तेज से ही प्रकाशित है सूर्यदेव। आपके चरण रज का स्पर्श पाकर पृथ्वीलोक धन्य हो गया। हमारी कार्य सफलता आपके मार्गदर्शन बिना असंभव थी। वत्स प्रियव्रत, देवी बहिष्मति, तुम दोनों की महान सफलता का मुख्य कारण कर्तव्य निष्ठा भी थी। कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा भी तो संसार आप ही से प्राप्त करता है सूर्यदेव। नारायण नारायण। तुम दोनों का कल्याण हो। क्या देख रहे हैं शनिदेव? बाबू, विष्णु के चक्र सुदर्शन ने तुम्हारे नेत्र को क्षति तो नहीं पहुंचाई? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं शनिदेव। आप अपने घोर शत्रु, अपने पिता गृहपति सूर्यदेव को भावना के प्रवाह में बहकर निहार रहे हैं। नहीं राहु, नहीं। सूर्यदेव तो संयोग से मेरे पिता हैं, किंतु मेरे मन में इनके प्रति केवल एक ही भावना है, शत्रुता और प्रतिशोध की भावना। यदि शत्रुता और प्रतिशोध की भावना होती तो इस प्रकार चुपचाप देखते नहीं, टूट पड़ते अपने शत्रु पर। अब मैं यही करूंगा। अपमानित और प्रताड़ित होने पर भी तुम अपनी अशुभ काली छाया मुझ पर डालने चले आए। सूर्यदेव सावधान! यदि और कुछ कहा तो परिणाम भयानक होगा। राहु जैसे कुटिल और प्रवंचक मित्रों ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज मैं अपनी भयानक कुदृष्टि से तुम्हारे तेज को सदा सदा के लिए खंडित कर दूंगा, यदि तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया। पुत्र कहते हुए मुझे ग्लानि होती है शनि। तुम पुत्र कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो, और तुम्हें पिता कहते हुए मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है। बताओ सूर्यदेव कि मेरी प्रिय माता छाया को तुमने कहाँ छुपा रखा है? तुम्हारी माता छाया अब इस संसार में नहीं है, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ये तो तुमने पहले भी कई बार कहा है, किंतु आज मैं इसका ज्ञात करके रहूंगा सूर्यदेव कि तुमने मेरे प्रिय माता छाया का वध क्यों किया? मुझे मातृहीन क्यों बनाया? क्यों? मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है कि तुम मातृहीन नहीं हो। देवी संज्ञा में ही तुम्हारी माता छाया का अंश समाया हुआ है। इसी कारण तुम ये वैर भाव त्याग कर हमें पिता तथा देवी संज्ञा को अपनी माता का सम्मान प्रदान करना उचित है। तुम सम्मान के योग्य नहीं, तुम मेरी कुदृष्टि के योग्य हो सूर्य। मैं आज तुम्हारे तेज और वैभव को खंडित कर दूंगा। असत्यवादी, पत्नी के हत्यारे। मैं आज तुम्हारे तेज और वैभव को खंडित कर दूंगा। असत्यवादी, पत्नी के हत्यारे। सत्य सदैव विष के समान कड़वा होता है सूर्य। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। छाया की हत्या नहीं हुई है। वे कहाँ हैं? उनका अंश संज्ञा में समा गया है। यह सत्य है। तुम अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हो।
पत्नी के हत्यारे हो। पत्नी घाती सूर्य को आज ना छोड़ो शनि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहु, अपनी सीमाओं में रहो, अन्यथा मैं अपने तेज से तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। मैं बार बार तुम्हारा ग्रहण करता हूँ और तुम निस्तेज होकर रह जाते हो। यदि तुम में शक्ति होती तो मुझे पहले ही भस्म कर देते। शनिदेव, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। हम दोनों अपनी शक्ति और कुदृष्टि से आज सूर्य को नष्ट कर विष्णु के संसार में अंधकार ला देंगे। अवश्य राहु, इस दुष्ट प्रवंचक को दंड मिलना उचित ही होगा। शनि! शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र होते हुए भी उनसे शत्रुता क्यों रखते हैं? शनिदेव की अपने महान तेजस्वी पिता से घोर शत्रुता का मूल कारण क्या है? इस घोर शत्रुता का मूल कारण है शनिदेव की तामसिक वृत्ति, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या अहंकार और एक आधारहीन भ्रम। आधारहीन भ्रम? हाँ देवी पार्वती, पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता के मूल में एक ऐसा रहस्य है जो विदित होते हुए भी अज्ञात है। स्वामी, जो विदित है वो रहस्य कैसे हो सकता है? देवी, इस संसार में अनेकों बार स्वयं की आंखों से देखा, स्वयं के कानों से सुना सत्य नहीं होता। अर्थात का ज्ञान तुम्हें सूर्यदेव तथा शनिदेव की कथा सुनने पर हो जाएगा।